हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, अगर हम एक सोलर पैनल परचेस कर ले तो उस सोलर पैनल से क्या क्या चल सकता है, मतलब घर का क्या क्या ऐसा इक्विपमेंट्स है जो कि हम एक सोलर पैनल से चला सकते हैं। इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बहुत लंबे टाइम से। अक्सर व्यूवर्स ये जानना चाह रहे थे कि अगर हम एक सोलर पैनल परचेस कर लेते हैं तो घर का कौन कौन सा इक्विपमेंट, कौन कौन सा लोड हम उससे चला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स होते हैं जो ज़्यादा बड़ा सोलर सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर ये बोल ले कि वो लगवा नहीं सकते, तो वो ये सोचते हैं कि अगर एक सोलर पैनल ले तो हमारा घर का काम कम से कम कुछ तो चल जाए। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या चल सकता है एक सोलर पैनल से, अगर चल सकता है कि नहीं चल सकता है पहले ये जानना चाहते हैं। अगर चलेगा तो फिर क्या क्या चलेगा और किस तरह से चलेगा। तो आज की वीडियो में ये सारा डिटेल्स मैं देने वाला हूँ, सारा जानकारी आपको देने वाला हूँ एक सोलर पैनल के बारे में। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि सोलर पैनल जो है वो कितने वाट का होगा। जैसे कि मान लेते हैं एक एवरेज, ऑन एन एवरेज एक मीडियम साइज़ का अगर सोलर पैनल आप परचेस करते हैं, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी, क्योंकि छोटा जो आता है वो 40 वाट से स्टार्ट होता है सोलर पैनल, हालांकि उससे नीचे का भी होता है, लेकिन एक सोलर पैनल जिस पर डायोड लगा होता है तो वो 40 वाट से स्टार्ट होता है। उससे छोटा पैनल भी होता है 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट का भी मिलेगा, लेकिन उन सब पैनल पे क्या होता है, डायोड लगा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो उन सबको हम लोग स्मॉल सोलर पैनल बोलते हैं। वो ज़्यादा कुछ खास काम में आता नहीं है। तो एक 40 वाट का पैनल से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जो है 400, 450 वाट तक का पैनल आने लगा है आजकल। क्योंकि बाईफेशियल सोलर पैनल जो आने लगे हैं तो उसमें भी हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल, तो ये इस तरह के पैनल जो है 400 वाट, 450 वाट तक के पैनल आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज एक पैनल का बात करें जो कि एक मीडियम साइज़ का हो तो लगभग 200 या फिर 150 या फिर ये बोल ले कि 160 वाट का पैनल जो है वो सही रहता है। जैसे कि यहाँ पे जो मैं पैनल दिखा रहा हूँ ये 160 वाट का पैनल है, 160 वाट का पैनल है। और इस पर आप देख पाओगे बहुत सारे सोलर सेल लगे हुए हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर तक। और यहाँ से अगर नीचे से देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 सेल दिखेंगे इस तरह से, और नीचे से ऊपर देखोगे तो आपको लगभग 9 सेल दिखेंगे। तो इस तरह से हम एक सोलर पैनल ले लेते हैं, चाहे वो 150 वाट का क्यों ना हो, 160 वाट या 200 वाट का क्यों ना हो, लेकिन ये बीच का पैनल कहलाएगा। अब मान लेता हूँ कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर 160 वाट का पैनल परचेस कर लिया, जो कि ये वाला पैनल है। तो इससे क्या क्या होगा, इससे ये होगा, पहले तो आप ये जान लो कि ये जो पैनल है वो डीसी करंट देता है। और घर में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे एसी से चलने वाले इक्विपमेंट होते हैं मैक्सिमम के घर में, क्योंकि डीसी इक्विपमेंट बहुत कम ही के घर में होते होंगे, क्योंकि जो डीसी से कुछ चलाते होंगे बैटरी वगैरह से। लेकिन मैक्सिमम के घर में क्या होता है, एसी से चलने वाला इक्विपमेंट होता है, चाहे वो फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कूलर, पंखा, जो भी बल्ब वगैरह सारा कुछ एसी से चलने वाला होता है। अब सोलर पैनल तो डीसी करंट देता है, तो इससे हम डायरेक्टली एसी करंट वाला चीज़ तो चला नहीं सकते हैं, और चलेगा भी तो यहाँ पे दूसरा चीज़ एसी डीसी का फंडा नहीं भी होता ना। अगर जैसे कि यहाँ पे डीसी करंट है, ठीक है, और घर में जो चलता है वो एसी करंट है, अगर ये फंडा नहीं भी होता, अगर ये एसी करंट भी दे रहा होता, तब भी इससे हम डायरेक्टली क्या चला सकते थे, तो डायरेक्टली हम इससे नहीं चला सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो है वोल्टेज बहुत कम देगा, ये जो है लगभग 20 वोल्ट के आसपास देगा पहला, ठीक है। और घर में जो हम सप्लाई हम लेते हैं या फिर घर में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो 220 वोल्ट से चलने वाला होता है, तो वोल्टेज घर में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत डिमांडिंग बहुत ज़्यादा होता है, और ये सप्लाई बहुत कम करता है वोल्टेज का। अब ये सप्लाई एम्पेयर का ज़्यादा करता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी तो नहीं बोल सकते, इतना है कि ज़्यादा करता है। और घर में जो इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत कम पावर वाला इक्विपमेंट, जैसे मान लो कि मैं बात करूँ डीसी बल्ब का या फिर पंखा का, ये दोनों मेन चीज़ होते हैं जो कि अक्सर के घरों में होते हैं, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब इंसान या फिर ये बोल लें जो सक्षम नहीं है, तो वो इंसान भी जो है अगर कुछ लगाएगा तो सबसे पहले यही दोनों चीज़ें लगाएगा, एक बल्ब और एक पंखा, मतलब बल्ब और पंखा ही लगाएगा। तो ये दो चीज़ जो है ये भी डायरेक्टली नहीं चल पाएगा। अब क्यों नहीं चल पाएगा हम इसको भी जान लेते हैं, थोड़ा डिटेल्स में आप समझते हैं। तो पहले तो यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि ये सोलर पैनल 160 वाट तो दे रहा है। अब जो एक पंखा होता है तो वो 60 वाट लेता है, ठीक है, हम ये बोलेंगे पंखा 60 वाट लेता है या 70 वाट लेता है, 60-70 ऑन एवरेज होता है, तो 60-70 वाट तो इससे चल जाना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था। तो सिर्फ पावर ना इससे ज़्यादा है, पंखे से ज़्यादा पावर है सिर्फ, या बल्ब से मान लो 5 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, तो बल्ब से ज़्यादा पावर इसमें है। लेकिन सिर्फ पावर से नहीं होगा ना, वोल्टेज और करंट भी मैटर करता है, और जो कि इसमें नहीं होगा। यहाँ पे वोल्टेज देगा 12 वोल्ट या 20 वोल्ट देता है, ये वाला पैनल 20 वोल्ट सप्लाई देता है। और जो घर में बल्ब वगैरह या पंखा वगैरह है तो वो कितना सप्लाई ले रहा है, वो 220 वोल्ट ले रहा है। अब यहाँ फंडा दूसरा भी आ गया कि वोल्टेज कम है, वहाँ वोल्टेज डिमांडिंग ज़्यादा है,
तो ये भी हमें देखना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ये एक सोलर पैनल ले ले तो हम क्या क्या चला सकते हैं और किस तरह से। तो इस सोलर पैनल से हम सिर्फ डीसी लोड चला सकते हैं, वो भी बिना इन्वर्टर के। अगर इन्वर्टर हम नहीं लगाते हैं और बैटरी नहीं लगाते हैं, देन हम सिर्फ डीसी लोड चला सकते हैं, और वो भी डीसी लोड वाला इक्विपमेंट ही चलेंगे। अब डीसी लोड वाला इक्विपमेंट जो कम पावर के कौन कौन से आते हैं, तो कम पावर के अब 2 इक्विपमेंट, जो पंखा और मैंने बोला बल्ब, तो वो आप इस पैनल से चला सकते हो। अब ये बात आता है कि क्या हम डायरेक्टली चला सकते हैं ये पैनल से, क्या डायरेक्टली पंखा या बल्ब जलेगा? खैर बल्ब तो दिन में काम होता नहीं है, पंखा का काम होता है, क्योंकि दिन में सोलर पैनल काम करेगा, रात में नहीं करेगा। तो हम अगर बिना बैटरी के अगर चलाएं पैनल से तो क्या पंखा चलेगा? तो हाँ, डीसी फैन जो है वो डायरेक्टली चलता है आपका सोलर पैनल से। मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है, आप नहीं देखे तो देख लेना, मैंने उसमें टेस्टिंग करके दिखाया है। सोलर पैनल से डायरेक्टली डीसी फैन चला के दिखाया है, और चलते भी हैं। जब तक धूप रहेगा तब तक आपका फ़ैन अच्छे से काम करेगा, अच्छा हवा देगा। 1-2 फैन जो भी चलाना चाहो आप चल जाएगा। इस पैनल से मैंने इसी पैनल पर टेस्टिंग किया हुआ है। तो इस पैनल से डीसी फैन आराम से चलेगा, डायरेक्ट चलेगा, आपको कुछ नहीं लगाना होगा बीच में, ठीक है। लेकिन डीसी बल्ब जो है वो तो काम आएगा नहीं, क्योंकि दिन में काम होता नहीं है। डीसी बल्ब का काम कब होता है? रात में। तो रात में तो सोलर पैनल काम करेगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? बल्ब का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब बल्ब का यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बैटरी लगाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको छोटा सा कोई बैटरी आप परचेस कर सकते हो, मिल जाता है 1000 रुपये के आसपास में भी। जो बाइक का बैटरी देखते हो तो वो भी 1000 के आसपास में आता है। तो उस तरह का बैटरी आप वो सस्ते वाला 1000 के आसपास वाला बैटरी ले लो और एक पैनल ले लो, और इससे क्या होगा कि आप डीसी लोड चला सकते हो, मतलब डीसी पंखा, डीसी बल्ब वगैरह आप चला सकते हो। कि दिन में आपका क्या करेगा, पैनल बैटरी में स्टोर करेगा, और रात के लिए उसी बैटरी से हम डीसी बल्ब यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन इस पैनल से हम एसी जो ये बोल ले कि एसी इक्विपमेंट वो नहीं चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहली बात यही हो गया वोल्टेज का डिफरेंस, दूसरा बात हो गया इन्वर्टर लगाना होगा, और तीसरा कि बैटरी भी लगाना पड़ेगा। और बैटरी लगाने के लिए भी हमें ज़्यादा बड़ा बैटरी मान लेते हैं, ठीक है, तो उसको चार्ज नहीं कर पाएगा ये पैनल। और छोटा बैटरी लेते हैं तो फिर सारा इन्वर्टर ही पावर खा जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर भी तो पावर कंज्यूम करता है। तो इन्वर्टर लगा भी ले छोटे बैटरी में तो उतने पावर का क्या होगा कि इन्वर्टर नहीं मिलेगा आपको, छोटे छोटे पावर का। अगर मिल भी गया तो इन्वर्टर भी पावर कंज्यूम करेगा, तो वहाँ भी खपत होगा। इस वजह से सही नहीं होगा कि आप एक सोलर पैनल के लिए आप इन्वर्टर लगाओ, एक सोलर पैनल के लिए इन्वर्टर ना लगाओ। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप डीसी लोड चला सकते हो। डीसी बल्ब में मिलते हैं मार्केट में, आपको मिल जाएंगे। किसी भी सोलर शॉप में जाओगे सोलर का, उसमें आपको डीसी फैन, डीसी बल्ब वगैरह मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो आप उसको बोलोगे तो वो ला के आपको दे सकता है। तो डीसी फैन, डीसी बल्ब वगैरह आप एक सोलर पैनल से चला से हो। और अगर आप चाहते हो कि बल्ब जलाना तो आपको एक बैटरी लेना पड़ेगा। तो बहुत सस्ते में आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको 10,000 के अंदर तक में पूरा सोलर सिस्टम में हो जाएगा आपके पास, मतलब सोलर पैनल, सोलर बैटरी और आपका डीसी इक्विपमेंट्स वगैरह, या डीसी बल्ब या फिर डीसी पंखा बोल लो, 10,000 तक में आपका हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका अभी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।